तो एक दिन की बात है, श्री गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल आए हैं। श्री नंद बाबा को पता चला यदुवंशियों के कुलगुरु, ज्योतिष शास्त्र के परम प्रकांड ज्ञाता, गर्ग संहिता के रचयिता श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए। इनसे बढ़िया कोई नामकरण नहीं कर सकता। जाकर के गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की। गर्गाचार्य जी ने कहा, इस समय कंस के भेजे हुए राक्षस पूरे ब्रजमंडल में उस बालक को ढूंढ रहे हैं जो उसका काल है, और यदि धोखे से मैंने तुम्हारे बालक के नामकरण करा दिया तो उस दुष्ट क्रूर कंस को विश्वास हो जाएगा कि भगवान गर्गाचार्य जी यादवों के कुलगुरु हैं, जरूर देवकी और वसुदेव का पुत्र नंद यशोदा के यहाँ है, इसलिए ये नामकरण करने गए, तुम्हारे बालक के ऊपर समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए हे नंदराय, मुझसे नामकरण मत कराओ। लेकिन नंद बाबा ने हट पकड़ लिया। कहा, महाराज लंबी चौड़ी प्रक्रिया मत करना, साधारण शॉर्टकट में नामकरण करा देना। स्वस्ति वाचन पूर्वकम, केवल स्वस्ति वाचन कराना, एक कलश जलाएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे, आप नामकरण कर दें। शॉर्टकट में नामकरण कीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा नामकरण नहीं। ठीक है। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गोष्ठ को खाली कराया गया और गौशाला में गर्गाचार्य जी महाराज आकर के बैठ गए। इधर यशोदा मैया और रोहिणी दोनों ने कृष्ण और बलराम को एक दूसरे की गोद में बदला है। श्री बलभद्र जी को यशोदा मैया ने गोद में धारण किया और भगवान बालकृष्ण को रोहिणी मैया ने। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दोनों में आपस में मानो कुछ चर्चा हो गई कि चलो तो जरा इस पंडित जी के बारे में पता करें, ये पंडित जी वास्तविक ज्ञाता हैं कि नहीं है, ये पंडित हैं कि पोंगा पंडित हैं, इनके बारे में जरा जानकारी तो करें, परीक्षा तो करें। यशोदा मैया ने कहा, भैया मैं झंझट में नहीं पड़ूंगी, हाँ साधु ब्राह्मणों की परीक्षा लो, कहीं नाराज होके श्राप और दे दें, मैं नहीं करूंगी। एक तो ले दे के बुढ़ापे में 60 साल की उम्र में मुझे लाला मिला है और मैं किसी की अलाए बलाएं नहीं लेना चाहती, मुझे किसी भी प्रकार की किसी के श्रापा श्रापी के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं तो किसी की कोई परीक्षा नहीं लूंगी। दीदी तुम्हें जो करना है करो। बोले ठीक है, कुछ बोलना मत, एक काम करो, मेरे बलदाऊ को तुम अपने गोद में रख लो और तुम्हारे कन्हैया को मुझे दे दो। जिस समय नामकरण होगा, यदि उस समय गर्गाचार्य ने कह दिया, यशोदा ये तुम्हारे गोद में तुम्हारा जो लाला है, तो समझ लेना कि मामला पंचर है। अब तो गर्गाचार्य जी महाराज की परीक्षा की तैयारी करके दोनों माताएं क्रमबद्ध ढंग से गोष्ठ में पहुंची हैं। गर्गाचार्य जी बैठे हुए हैं और जैसे ही भगवान बालकृष्ण आए, बालकृष्ण को देख करके समाधि लग गई, खुले नेत्रों से समाधि, न हिल रहे हैं, न डुल रहे हैं, न कुछ बोल रहे हैं, निश्चेष्ट निश्वास समाधि की स्थिति में गर्गाचार्य जी बोले, ओहो, जिनका ध्यान हम समाधि में करने के लिए तरसते थे, देखो तो ये वही परमात्मा हमारे सामने सगुण साकार बन करके, करुणागार बन करके उपस्थित हुए हैं। मेरे नेत्र धन्य हैं, मेरा जीवन धन्य है। गर्गाचार्य जी महाराज समाधि में बैठे। अब तो यशोदा मैया रोने लगी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया, गर्गाचार्य जी न हिल रहे, न डुल रहे, खुले नेत्र से देख रहे हैं, न कोई चेष्टा, न किसी प्रकार की कोई हरकत, न किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया। नंद बाबा ने कहा, तुम रो क्यों रही हो, ये तो बताओ। यशोदा मैया ने कहा, बोले जो हम लोग सोच रहे थे वही चीज हो गया। क्या? बोले ये नामकरण की बात बाहर न जाए, हम लोग सोच रहे थे, अब तो नामकरण की इस कथा को सब लोगों को सुनाना पड़ेगा। क्यों? बोले ये पंडित जी आए हमारी गौशाला में और हमारे लाला के नामकरण के दिन ही मर गए। बोले देखो तो पंडित जी मर गए, ना हिल रहे न डुल रहे। अब तो भोली भाली यशोदा रोने लगी। नंदराय जी ने कहा, ऐसे कैसे मर जाएंगे, अभी तो ठीक थे। अरे बोले देखो तो, हिलावे डुलावे पकड़ करके, हाँ शांति से रहने दो, उस बछड़े को भगाना नहीं है, वो धीरे से जहां जाना होगा चला जाए। हिलावे डुलावे भगावे, लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज के अंदर कोई चेष्टा नहीं, किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं। अब तो श्री नंदराय जी भी रोने लग गए।
नंदराय जी भी घबरा गए, बोले हे ब्राह्मण देवता, मैंने कौन सा अपराध किया जो मेरे लाला के नामकरण के दिन ही आपको सिधारना पड़ा? उठ जाओ महाराज, बाद में फुर्सत से मरना, कहीं कंस को पता चल गया तो हम तीनों के तीनों सपाचट हो जाएंगे। क्यों? बोले 302 की धारा तत्काल लगेगी। यहाँ कोई गवाही देने वाला भी नहीं है कि अपने मन से मरे। चारों तरफ हल्ला हो जाएगा कि देखो तो वसुदेव, रोहिणी और यशोदा तीनों ने मिलकर के पंडित जी का गला दबा के मार दिया। बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। जब जोर से पैर हिलाया तो गर्गाचार्य महाराज ने, क्या हो गया, क्यों हल्ला करते हो? तब सांस में सांस लौटा नंद बाबा की, यशोदा मैया की। अरे बाबा, ये तो जिंदा है। यशोदा मैया ने बोले ऐसे कैसे जिंदा है? 3 घंटे से हाथ पैर जोड़ रहे हैं, हिला रहे, हल्ला कर रहे हैं, तब भी नहीं उठे। कई लोग होते हैं ना जो समाधिस्थ तो होते हैं, वो जल्दी नहीं उठते, और कई लोग ऐसे हैं जो घोड़ा गधा सब बेच के सोते हैं, वो जल्दी नहीं उठते। ये बैठा है हमारे साथ, ये दिख रहा है जो, ये ऐसा सोता है कि अभी हम बीच में 2 दिन गए थे कहीं पे रुकने के लिए, रामायण मिश्रा जी के। सुबह 6 बजे से दरवाजा ठोकना शुरू किया लोगों ने, 11 बजे खुला दरवाजा। वो पुलिस वाले बेचारे ड्यूटी में गए थे, उसकी पत्नी रोने लगी, बोले हमारे घर में पंडित आके मर गया है। वो पुलिस वाले को ड्यूटी छोड़ के आना पड़ा वापस, उसी के घर में रुके थे। सत्य घटना, पूछ लेना। मर गए, दरवाजा तोड़ने की तैयारी शुरू हो गई। तो कई लोग ऐसे समाधि लगाते हैं कि दूसरे की समाधि लग जाए, है कि नहीं? तो नंद बाबा ने कहा, बोले हे ब्राह्मण देवता, ऐसी समाधि मत लगाना कि हमको समाधि लगानी पड़ जाए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे लाला के गुण दोष पर विचार कर रहा था। यशोदा मैया ने कहा, इतना लंबा विचार? इसका मतलब हमारे लाला में बहुत सारे गुण हैं, जरा इनका नाम क्या है ये तो बताइए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा मैया के गोद में बैठे हुए बलभद्र को देखा और बोल पड़े, क्या? अयम ही रोहिणी पुत्रो बलाधिक्या बलाम बली। हे यशोदा, तुम्हारे गोद में जो लेटा हुआ है ये भगवती रोहिणी का पुत्र है। इसका नाम अधिक बल होने के कारण बलराम है। इसे संकर्षित करके लाया गया है, इसे देवकी के गर्भ से ट्रांसफर किया गया है रोहिणी के गर्भ पे, इसलिए इसका नाम संकर्षण है। इनका नाम बलभद्र होगा। बोलिए बलभद्र जी महाराज की जय। और भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा, देखते ही बोल पड़े, इनके तो अनेक नाम हैं, लेकिन इस बार ये काले काले होकर के आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। क्या होगा? कृष्ण। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। दोनों का सुंदर नामकरण। काले हैं इसलिए इनका नाम कृष्ण, सबके मन को खींचने वाले हैं, कर्षित करने वाले, इसलिए इनका नाम कृष्ण। और जिसको जिस वस्तु से खींचा जाता है ना, उसके नीचे में कांटा लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाए तो बाल्टी को खींचने के लिए कांटा फेंका जाता है, उससे बाल्टी फंस के बाहर निकल आती है। कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो तो वहां पे व्यक्ति फंस जाता है। राम जी बिल्कुल सीधे साधे हैं, सीधे सीधे, यहाँ फंसने वाला काम नहीं है। जो उनका उपासक होगा वही राम जी के मार्ग में चलेगा, लेकिन कृष्ण जी टेढ़े मेढ़े हैं, तुम छिपे भी होगे तो तुमको फंसा लेंगे जाकर। क्यों? इनके नाम में क के नीचे जो री लगा है वो कांटा है, फंसाने के लिए। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यथा नाम तथा गुण, यथा गुण तथा नाम। नामानुसार गुण है और गुणानुसार नाम है। नामकरण ऐसे होना चाहिए, नामकरण गुरुमुख होकर के होना चाहिए, नामकरण गुणानुसार होना चाहिए, नामकरण मनमुखी नहीं होना चाहिए कि कैलेंडर देख के नाम मिला दो, अल्फा बीटा देख करके नाम रख दो, ऐसे काम नहीं होगा। हाँ, गुण राशि के अनुसार उसका नामकरण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? राशि के अनुसार नाम। आजकल तो लोग गूगल से नामकरण करते हैं। किससे? मोबाइल में खोजें, गूगल में क्या नाम रखें, ये वाला नाम बढ़िया लग रहा है, उसका नाम क्या रख? बोले चिंकी, ले नाम धर दिया चिंकी, नाम रख दिया जयकी, नाम रख दिया टॉमी। विदेशी लोग कुत्ते बिल्लियों का जो नाम रखते हैं, आजकल हिंदू लोग वो नामकरण करना शुरू कर दिया।
चिंकी बोलने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, मिंकी बोलने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, गुड्डी बोलने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुमने नाम धर दिया गुड्डी और गुड्डी हो गई बुड्ढी, तो भी गुड्डी ही रहे। नाम रख दिया गुड्डू, गुड्डू हो गया बुड्ढू, अब गुड्डू नाना, गुड्डू बाबा, बोलने में कुछ समझ में आता है। ऐसा नामकरण करो जो मैचिंग में हो। एक जगह नामकरण हो रहा था जुड़वा बच्चों का। अच्छा, संयोग की बात, उस घर में जितने बार बच्चे पैदा हुए जुड़वा ही हुए। 3 भाई थे, तीनों के जुड़वा पैदा हुए, सबसे छोटे वाले का भी जुड़वा हुआ। उसने पंडित जी को बुलाया, बोले पंडित जी बढ़िया नामकरण कर दीजिए। पंडित जी ने पंचांग निकाल करके नामकरण करना चाहा। उतने में वो घर की जो बुढ़िया थी दादी, वो चली आई। उसने कहा, बोले पंडित जी नामकरण करना लेकिन थोड़ा हमारे ढंग से करना। किसके ढंग से? बोले हमारे ढंग से। बोले हमारे ढंग से कैसा होता है, हम तो पंचांग के ढंग से करेंगे, तुम्हारे ढंग से हम कैसे करेंगे? उसने कहा, बोले नहीं महाराज, शुरू का अक्षर आप अपने ढंग से रखना, आखिरी का अक्षर हमारे ढंग से लगा देना। हमारे यहाँ पैटर्न है नाम रखना। क्या? बोले जो भी बच्चा पैदा होगा उसके आखिरी में धर लगेगा। क्या लगेगा? धर। धर माने? बोले जैसे गंगाधर, जटाधर, हलधर, डमरूधर, विषधर, ये सब धर होते हैं। बोले गंगाधर, धरणीधर, जटाधर, डमरूधर, ये आखिरी में धर। शुरू का आप अपने हिसाब से चुन लो, आखिरी हमारे से रहेगा। अब वो पंडित जी परेशान बेचारे, शुरू का अक्षर मैच ही नहीं कर रहा था धर के साथ। लेकिन बुढ़िया अड़ गई, बोले महाराज आखिरी में हमारे हिसाब से, शुरू आपके लिए स्वतंत्र है, शुरू का अक्षर आप अपने हिसाब से चुनना, पंचांग जो कहे। अब पंचांग पलट पलट के पंडित परेशान, बोले और दूसरे ढंग से नहीं चले। नहीं, बुढ़िया ने कहा मैंने जो कह दिया वही आखिरी, अपने हिसाब से नहीं रखना। पंडित जी परेशान हो गए, बोले ले अब तो इनके हिसाब से नामकरण ही जब करना है तो तुम मरो चाहे जियो, अब मैं तुम्हारे बच्चों का नामकरण कर रहा हूँ। क्या नामकरण किया? बोले पहले का नाम गंगाधर, दूसरे का नाम डमरूधर, तीसरे का नाम हलधर, चौथे का नाम जटाधर, और ये जो 2 हुए हैं उसमें एक का नाम इधर, एक का नाम उधर। तुम जियो चाहे मर, हम चले अपने घर। बोलिए हर हर बोल करके वो चल पड़े। एक का नाम इधर, एक का नाम उधर, तू जी चाहे मर, मैं चला अपने घर। बोलो हर हर महादेव बोल के चल पड़े। मरते रहो। ए बेटा इधर, उधर जाओ, तो उधर वाला दौड़ेगा, उसका नाम है उधर। एक का नाम इधर, एक का नाम उधर। ऐसा नामकरण नहीं। नामकरण नामानुसार नहीं, नामकरण रुचि अनुसार नहीं, नामकरण गुणानुसार होना चाहिए। गुण के अनुसार नामकरण, गुण के अनुसार नामकरण कीजिए, शास्त्रों के अनुसार नामकरण होना चाहिए। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों के मंगलमय नामकरण किए हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने, और किसी को पता भी नहीं चला, चुपचाप नामकरण करके चले। संत महापुरुषों ने भगवान के इस मंगलमय महिमामय नाम को स्वीकारा है। ऐसे मंगलमय नाम का जाप अवश्य करना चाहिए।